नमस्कार। आज मैं कार्तिक महीने की पीपल पथवारी की कथा सुना रही हूँ। एक सास बहू थी। तो सास ने कहा, बहू मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। तो बहू ने कहा, माँ जी मैं भी चलूँगी। तो सास ने कहा, बेटी अभी तू छोटी है, दोनों चलेंगे तो फिर घर का काम कौन करेगा, इसलिए तू घर का काम कर, फिर कभी तू कार्तिक स्नान कर लेना। ऐसा कहकर सासू जी चली गई। तो बहू ने सोचा मैं घर में ही स्नान कर लूँगी। तो ऊपर गई, 2 कुंडे रखे, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी था। तो वो कहने लगी, सासू नहाए उंडे, बहू नहाए कुंडे। ऐसा कहती तो गंगा की धार उसके कुंडे भर गए और उसने स्नान कर लिया। ऐसा वो रोज़ाना कहती और रोज़ाना वो गंगा की धार आती, वो स्नान कर लेती। तो एक दिन सासू जी कार्तिक स्नान कर रही थी, तो पानी में उनकी नथ चली गई। तो सासू जी ने खूब ढूंढा पर वो नथ मिली नहीं। इधर बहू सुबह स्नान करने लगी और बोलने लगी, सासू नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे। ऐसा बोलना था कि गंगा की धार आई तो उसमें वो नथ आ गई। तो बहू ने नथ पहन ली। कार्तिक महीना पूरा हुआ तो सासू जी घर आए। तो स्वागत करके बहू ने अंदर लेके आई। तो सासू ने बहू के नथ पहनी हुई देखी तो बोला कि बहू तू नथ कहाँ से लेके आई। तो बहू ने कहा, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तो सास ने कुछ ध्यान दिया नहीं और बहू को कहा कि ब्राह्मणों को भोज कराना है। तो बहू ने कहा, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिम्मा देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तो सासू ने कहा, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया। तो बहू ने कहा, चलो ऊपर देखते हैं, मैंने स्नान किया है। तो ऊपर गए तो कुंडे सोने के भरे हुए थे। तो सास ने कहा, ये कैसे किया। तो कि माँ जी आप कार्तिक स्नान करने के लिए मैं यही करती थी, मैं कहती थी सासू नहाए कुंडे बहू नहाए, सासू नहाए उंडे बहू नहाए कुंडे, तो मेरी गंगा की धार आ गई और मैं रोज स्नान करती और फिर बाद में कुंडे को ऊंधे मार देती। ऐसे करते मैंने कार्तिक स्नान किया। तो सास ने कहा, भाई तू तो बहुत भाग्यशाली है, तेरे को बहुत गंगा तेरे घर आई है और तेरे को बहुत फल मिला है। और ऐसा कर कर उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को भोग कराया, भोजन दिया और दक्षिणा दी। हे कार्तिक माता, जैसा बहू को फल मिला वैसा सबको मिले। बहू को जैसा गंगा स्नान कराया वैसा सबको कराना। जो उपदेश के मनोरथ पूर्ण हो। बोलो कार्तिक माता की जय।